ठहरो, मांगी तो तुमने मेरी जान ही है, लेकिन जो मेरे प्यार का दावा ना साबित कर सके वो जान किस काम की है। 30 साल के लंबे करियर में इनका नाम इंडस्ट्री की 7 खूबसूरत हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री से शादी के बावजूद इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चर्चा सुर्खियां बनी और बात तलाक तक जा पहुंची। सपना ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी, लेकिन मैं भी अब इस दुनिया को जीने नहीं दूंगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके ऊपर जहां एक बार स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगा और 2 अलग अलग मामलों में कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो वहीं इन्हें विवादास्पद स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम सिंह का समर्थन करके खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि इनके प्रशंसकों ने इन्हें गालियां तक देना शुरू कर दी थी। 7 साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। क्यों इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इतनी कंट्रोवर्सी से भरी रही? साम दाम दंड भेद से भी मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे ढूंढने के लिए किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मुजरिम नहीं जो पुलिस से छुपता फिरूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री कर 3 दशक से भी ज्यादा हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले सुपरहिट एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की। 4 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री अवार्ड विजेता अजय देवगन कभी फिल्मों में अपने बेजोड़ एक्शन के लिए हिट हुए तो कभी एंग्री यंग लवर बनकर सबका दिल जीता। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। कभी अपनी कॉमेडी से सबको हंसाया तो कभी अपने डायलॉग से ऐसी छाप छोड़ी कि वो सालों तक सबकी जुबान पर चढ़ गए। इसे कहते हैं मार, खाने वाला भी रोए और मारने वाला भी रोए। काजोल से शादी से पहले और शादी के बाद भी अजय देवगन अपने अफेयर्स को लेकर खूब चर्चा में रहे और 30 साल के लंबे करियर में इनका नाम इंडस्ट्री की 7 हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक्ट्रेस रवीना टंडन का। इस अफेयर ने खूब चर्चा बटोरी। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार। दरअसल फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान रवीना और अजय देवगन एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों अलग भी हो गए। इसकी वजह अजय की बेवफाई बताई गई थी। खबरों की माने तो अजय देवगन के साथ रिश्ता टूटने के बाद रवीना टंडन डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने खुद के साथ बहुत कुछ बुरा भला करने की भी कोशिश की थी। हालांकि अजय ने इसे रवीना का पब्लिसिटी स्टंट बताया और पल्ला झाड़कर अलग हो गए, पर हकीकत क्या थी कहना मुश्किल है। इसके बाद अजय देवगन का दिल आया कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर पर। लोग बरसों जुदा होके जीते मगर अपना। कहा जाता है कि करिश्मा की वजह से ही अजय ने रवीना को छोड़ दिया था। फिल्म जिगर में करिश्मा के साथ काम करते हुए अजय उनके दीवाने हो गए और खबरों की माने तो अजय तब अपनी फिल्मों में करिश्मा को ही लेने की सिफारिश करने लगे थे। रवीना ने अजय पर इल्जाम भी लगाया था कि करिश्मा की वजह से उनसे कई फिल्में छीनी गईं, पर ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका और फिर अजय देवगन का नाम एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ जुड़ने लगा। दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी। फिल्म धनवान की शूटिंग के दौरान मनीषा और अजय देवगन करीब आ गए थे, पर यह रिश्ता भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका और दोनों अलग हो गए। इसके बाद अजय की जिंदगी में काजोल आई और दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी अजय देवगन नहीं संभले और इनके लव अफेयर्स का सिलसिला चलता रहा, जिसमें सबसे पहले अजय देवगन और एक्ट्रेस कंगना रनौत के रिश्ते में होने की खबर सामने आई थी। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया था। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को ख्वाहिशों। बताया जाता है कि जब काजोल को ये बात पता चली तो उनका पारा चढ़ गया और काजोल ने अजय और कंगना को साथ फिल्म करने के लिए ही मना कर दिया था और इस तरह ये रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी अजय ने अपनी पत्नी और शादी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कुछ समय बाद इनकी जिंदगी में आई नई नवेली एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। खबरों की माने तो दोनों में नजदीकियों की खबरों के बाद तो काजोल और अजय की मैरिड लाइफ खतरे में पड़ गई और गृहस्थी टूटने के कगार पर पहुंच गई।
फिर कुछ रिश्तेदारों के बीच बचाव के बाद काजोल मान गई और अजय ने इलियाना से दूरी बना ली थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर फिल्म दे दे प्यार दे में अजय देवगन ने एक नई एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ काम किया और एक बार फिर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों ने तहलका मचा दिया। इन दोनों को शूटिंग के बाद भी कई जगहों पर स्पॉट किया जाने लगा। इस बार काजोल और अजय के बीच सुलह कैसे हुई ये कह पाना मुश्किल है। अजय देवगन को लेकर काफी पहले एक और किस्सा सामने आया था जो अभिनेत्री तब्बू से जुड़ा था। तब्बू ने अपनी शादी ना होने को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया था और कहा था, मेरा कजिन समीर आर्या और अजय देवगन पड़ोसी थे। ये दोनों ही मुझ पर नजर रखते थे और पीछा करते थे। अगर कोई लड़का मेरे आसपास भी दिखता तो दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर देते थे। इसी वजह से मैं आज तक सिंगल हूँ और इसकी वजह सिर्फ अजय है। कहा जाता है कि तब्बू अजय देवगन को प्यार तो करती थी, लेकिन दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच सका और इसकी वजह भी अजय देवगन ही थे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। बात करें अजय देवगन से जुड़े कुछ बड़े विवादों की तो अपने करियर के दौरान अजय पर कई अजीबोगरीब आरोप लगे। हाँ, सुन रहा हूँ। बोल ले जितना बोलना है, लेकिन इतना याद रखना, मौत से खेल रहा है तू। जब तूने मुझे मुजरिम बना ही दिया है तो तेरा खून करने का जुर्म तो मैं जरूर करूंगा। 2010 में इन पर फिल्म निर्माता महेश भट्ट द्वारा उनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाया गया। महेश भट्ट ने दावा किया कि उनके पास कहानी की कॉपीराइट है। हालांकि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया और दोनों ने सुलह कर ली थी। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। इसी तरह 2012 में सन ऑफ सरदार और यमला पगला दीवाना 2 की रिलीज डेट को लेकर अजय और सनी देओल में कानूनी विवाद खड़ा हो गया। अजय पर अपनी फिल्म के लिए ज्यादा स्क्रीन्स रिजर्व कराने और गलत हथकंडे अपनाने का आरोप लगा। आखिरकार मामला कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया और दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। ओए पाजी, सरदार पर जोक ना करना और जोकर मत समझना। इसके बाद 2015 में अजय देवगन की प्रोडक्शन कंपनी अपनी फिल्म दे दे प्यार दे की रिलीज को लेकर विवादों में फंस गई थी। फिल्म पर व्यभिचार को बढ़ावा देने और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अजय ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा था कि ये एक कॉमेडी फिल्म है और लोगों को इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कई बार प्यार तो होता है लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं, और लिव इन आजकल कोई बड़ी बात तो रही नहीं। 2015 में ही चेन्नई बाढ़ के दौरान इनकी फिल्म दृश्यम की रिलीज का समर्थन करने के लिए भी इनकी आलोचना की गई थी। लोगों ने ऐसे वक्त में फिल्म रिलीज करने को असंवेदनशील करार दिया था। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उससे मतलब ही कहे या खुद गर्ज। इसी तरह 2020 में अजय देवगन को एक विवादास्पद स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम का समर्थन करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसे गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया था। अजय ने बाबा के समर्थन में ट्वीट कर उन्हें सच्चा संत कहा था। हालांकि विवाद बढ़ता देख इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। अगर ऐसा है तो आईटी शपथ की वर्दी उतार कर फेंक दूंगा, लेकिन अगर कोई और निकला तो कुत्ते की तरह यहां से घसीट के लेके जाऊंगा। बाबा से बदतमीजी करता है, बाबा से। 2021 में अजय देवगन ने सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया तो उस पर भी इनकी खूब आलोचना हुई थी और इन्हें असंवेदनशील कहा गया था। अपनी जान बचाने के खातिर किसी दूसरे की जान ले ली जाए तो उसे जुर्म नहीं कहते, सेल्फ डिफेंस। यू सी, अजय एक सक्सेसफुल एक्टर होने के साथ साथ एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। ये कई सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस से भी जुड़े हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। कुछ विवादों का सामना करने के बावजूद अजय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक सम्मानित एक्टर माने जाते हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से अजय को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।